हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। तो अभी तक हमने क्या देखा है, तो कि अभी तक हमने 1.1 के अंदर सेट की डेफिनेशन देखा था। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा था। दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और 1.2 में देखा था एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। 1.3 में देखा था सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और इंटरवल। और 1.4 में क्या देखा था, ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। अभी हम लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का, जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, तो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ की तरह है। मतलब ए एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ उसकी अपोजिट होती है, पूरा उससे उल्टा। उसके अलावा जो है वो मतलब क्या, चलो देखते हैं। कोई यूनिवर्सल सेट होगा U, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4। और कोई सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 एंड 3। तो कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने का नोटेशन है डिनोटेड बाय ए डैश। डैश से डिनोट करते हैं उसको। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? डैश से। या सिर्फ इतना ही रखूं मैं, डैश। अब इसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है अगर मुझे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसको रीड क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो वो होता है कि ए सेट में जो एलिमेंट है उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मतलब कि इसको आपको यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को रिमूव करना है। यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। तो उसमें से सेट ए के एलिमेंट जो भी है उसको करना है माइनस, यानी कि 2, 3 के अलावा जो बचे हुए मेंबर है वो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसा सेट होगा जो ए सेट के अंदर एलिमेंट है, उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है वो एलिमेंट को बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम से समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर मैं कोई वेन डायग्राम ड्रॉ कर लूं तो रेक्टेंगल जो शेप है वो यूनिवर्सल सेट के लिए डिनोट करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। और एक सेट ए है जो सर्कल से डिनोट करते हैं, तो मैंने लिख दिया सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 2 एंड 3। और यूनिवर्सल सेट में है 1, 2, 3 एंड 4। राइट। वेन डायग्राम क्या है जो मैंने डिटेल में समझाया हुआ है 1.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके वीडियो दे सकते हो। अब ए सेट तो ये अंदर वाला पार्ट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए के अलावा हस्बैंड वाइफ की तरह, ए हस्बैंड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसकी वाइफ होगी। उसके अलावा जो सोचते हो, वाइफ को कॉफी पसंद है तो हस्बैंड को चाय पसंद है, दोनों उल्टे हैं। यानी कि सेट ए अंदर वाला पोर्शन है तो उसको बाहर वाला जो भी पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, ए डैश, जिसके अंदर ए के बाहर वाले सारे एलिमेंट्स आते हैं। यानी कि ये यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट क्या है वो? ओके। तो उसको अगर मैथमेटिकली लिखे तो डिफरेंस जैसा ही होगा। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसमें एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे और वो एक्स यूनिवर्सल सेट में तो होने चाहिए बच्चों, एंड 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 ए में नहीं होने चाहिए, एंड ए में होने चाहिए नहीं। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को कंसीडर कर लो, लेकिन वो एलिमेंट ए सेट में होना चाहिए नहीं। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, एक के अंदर जो एलिमेंट है उसको छोड़ के, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, लेकिन ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको नहीं लेना है सिर्फ। तो 1 और 4 आया समझ में? ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो है प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सल सेट। चलो करते हैं। देखो, मैंने ए सेट का यूनियन लिया ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए सेट का यूनियन लिया एक कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ। यानी कि ए सेट है, उसके सारे एलिमेंट
और ये उसके बाहर वाला ए डैश है, उसके सारे एलिमेंट, दोनों को जोड़ देखो तो क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा। देख लो, ए सेट में है 2 3, ए डैश में है, उसके अलावा जो बचे यूनिवर्सल वाले सेट 1 4, दोनों का अगर आप यूनियन करते हो ए यूनियन ए डैश, तो ए के सारे एलिमेंट आते हैं 2 3, ए डैश के भी आते हैं 1 4। चेक कर लो क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए के इंटरसेक्शन ए डैश के साथ। अब ए डैश ऐसा सेट है जिसके अंदर ए के कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में कॉमन कोई हो सकता है। ए सेट के एलिमेंट जो है वो ए डैश में हो ही नहीं सकते, तो उसके इंटरसेक्शन में तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, तो मिलेगा एम्प्टी सेट। इतना क्लियर है? ओके, अब थर्ड ऐसा देखते हैं कि कोई एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि डैश, डैश को हटाने का तरीका क्या है, तो कि यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को कर दो माइनस। अब ये तो एम्प्टी सेट है, उस सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें कोई एलिमेंट है उसको इसमें से रिमूव करते हैं हम लोग, लेकिन इधर एलिमेंट ही नहीं है तो रिमूव नहीं हो सकता कुछ, तो रहेगा यूनिवर्सल सेट। यानी कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। फोर्थ, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो डैश को हटाने के लिए यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को करना है माइनस, तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस कर दोगे तो सारे एलिमेंट्स माइनस हो गए, एम्प्टी सेट आएगा। इतना क्लियर है सबको? ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है बच्चों, तो कि ए यूनियन बी उसका होल कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या होगा, डैश जब अप्लाई करोगे ना तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का होता है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट हो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको। इतना याद रहा। अब एक और लास्ट 7 प्रॉपर्टी कि कोई सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट करो। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि यहाँ पे सेट ए है जिसमें है 2 3, ए डैश में क्या मिला हमें 1 4, और मुझे इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है, ए डैश जो है उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से ए डैश के अंदर जो सेट है उसको माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 4, और ये ए डैश में कौन है 1 4, तो 1 4 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 2 3, तो वापस आपको ए मिल गया। यानी कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, इट सेल्फ, खुद वो सेट आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। उधर समझ में आया तो लाइक करिए। अब हम देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 20, यूनिवर्सल सेट और ए सेट गिवन है, आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि डैश को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को कर दो माइनस। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उसी में से सेट को माइनस करो। तो देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेट में, तो पहला सेट एज इट इज लिखते हैं हम, लेकिन पिछले सेट में जो एलिमेंट है उसको रिमूव करते हैं। 1 निकल जाएगा, 3 निकलेगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा, 9 जाएगा, उसके अलावा जो बचे हैं वो 2 4 6 8 और 10। तो ये हुआ बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम से आपको एक बार समझा दूं लास्ट टाइम, तो आपको इजीली विजुअलाइज होगा। तो देख लो, ए यूनिवर्सल सेट है जिसमें है 1 से लेकर 10 तक नंबर, लेकिन सेट ए के अंदर कौन से नंबर है 1 3 5 7 9, बचे हुए 2 3 तो आ गया है ना एक बार, 2 4 6 8 और 10। चेक करो, एक कॉम्प्लीमेंट जो ए सेट के एलिमेंट है उसके अलावा बाहर जो सेट है ना, बाहर जो एलिमेंट वही आया, देखो 2 4 6 8 10। तो ए सेट के बाहर वाला पोर्शन को उसका कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ए के अलावा वाला पोर्शन, राइट। एग्जांपल नंबर 21, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11। यूनिवर्सल सेट कैसा सेट है,
कि सारे सेट उसके अंदर होते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए यूनिवर्सल सेट क्या है, तो कि क्लास 11 के सारे बच्चे। अब क्या, ऑफ द co-educational school and A be the set of all girls in a class 11। मतलब कि को एजुकेशनल मतलब कि उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। तो ए सेट ऐसा है कि उसमें पूरी गर्ल्स है क्लास 11 की। यूनिवर्सल सेट में क्या है, ऑल स्टूडेंट इन क्लास 11। और सेट ए क्या है, ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। तो ए डैश क्या होगा, तो क्लास 11 में से गर्ल्स को करना है माइनस, तो बच्चे हुए क्या हो गए, ऑल बॉयज इन क्लास 11। क्या होगा, ऑल बॉयज क्लास 11। इतना आया समझ में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एग्जाम्पल। लेट यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके देता हूं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को करना है माइनस। यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6 और ए सेट में क्या है 2 and 3। सिर्फ 2 3 को हटा के जो बचे हुए वो नंबर 1 4 5 6। तो ये मिल चुका है हमें ए कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की। तो यूनिवर्सल सेट में से ही तो माइनस करना है ना बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस करना है। बी के अंदर है 3 4 5, 3 4 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 2 6। तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल चुका है। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट है वो, उसका इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट है 1 4 5 6, बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से है 1 2 6। दोनों में कॉमन कौन है, तो देख सकते हो 1 और 6। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर इंटरसेक्शन पूछा जाए तो लिखेंगे 1 6। दोनों के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट 1 6 है। अब नेक्स्ट ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी तो मैं इधर ही कर लेता हूं। तो इन दोनों का यूनियन करोगे आप तो क्या होगा 2 3 तो पहले लिख दूं मैं, 3 आ चुका है 4 and 5, ये मिलेगा यूनियन। नेक्स्ट अब हम करते हैं फाइंड शो दैट। एलएचएस और आरएचएस दिखाना पड़ेगा, दिखाते हैं। शो दैट लिखा है ना, तो मैं एलएचएस करता हूं लेफ्ट हैंड साइड। तो ए पोर्शन जो है वो निकालो, क्या होता है ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट बोला है। तो ए यूनियन बी हमें निकाला हुआ है, क्या है बच्चों 2 3 4 5, उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 में से हमें इसी सेट को माइनस करना है, उसी सेट को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट में से जो गिवन सेट है उसी को माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 6 आएगा, चेक करो। यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया 1 6। अब हम निकालेंगे आरएचएस राइट हैंड साइड मैं इधर कर लूं। तो राइट हैंड साइड में क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चों मैंने निकाला हुआ है, देख लो वो भी क्या है 1 6। ए 1 इक्वेशन ए 2 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव। और आप चेक करो ए डैश जब आप अप्लाई करते हो तो ए डैश यूनियन के क्या होता है इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन्स लॉ है जो हमने प्रूव किया इसमें एग्जांपल के थ्रू। देखो मैंने पहले ही लिखवाया था आपको, है ना। तो फ्रेंड्स ये पूरे वीडियो में आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और मेरी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। एंड मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं ना उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स क्लियरली समझाए हुए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स।